किस बात से उसने स्टार्ट कर दी? प्लेयर्स की बात से। चलिए प्लेयर से ही स्टार्ट करते हैं। हाउ बट रिस्क ऑफ इंजरीज एंड प्लेयर फटीग। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंजरी के बारे में बात करूंगा। ऑब्वियसली करूंगा। पब्लिक के बीच में मैंने एक बात ये भी सुनी है कि हैं कुछ ऐसे नाम जो सिर्फ आईपीएल और किसी मेजर आईसीसी टूर्नामेंट, सिर्फ यही दो चीज़ों के लिए फिट रहते हैं, बाकी टाइम तो दया कुछ तो। खैर ये किसी और दिन के लिए। बात करते हैं जेन्युइन इंजरी कंसर्न्स के लिए। केएल राहुल की आईपीएल के फर्स्ट मैच में उनकी जो इंजरी थी, उस मैच ने ऑलमोस्ट केएल राहुल का ये वर्ल्ड कप मिस करवा ही दिया था। केन विलियमसन सीएसके के अगेंस्ट अपने पहले मैच में ऐसा इंजर होते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड कप ही निकल जाता है उनका इंजरी से प्रॉपरली रिकवर करते करते। दीपक चहर सीएसके का एक प्रोमिनेंट प्लेयर, एमआई के अगेंस्ट मैच में ऐसे इंजर होते हैं। काफ़ी टाइम तक यही सस्पेंस रहा कि आखिर उनको इंजरी क्या है। हार्दिक पांड्या, बुमराह, ये लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है अब। और अब तो काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि ये रिस्क को देखते हुए आईपीएल को रह के सायोनारा बोलते रहते हैं। बेन स्टोक, स्टीव स्मिथ, जो रूट, पैट कमिंस, और ये लिस्ट अब बढ़ती ही चली जाएगी। तो दोस्तों ये तो था प्लेयर्स का पॉइंट। अब एक बार जरा बोर्ड्स और आईसीसी इनके ऊपर भी एक नज़र मार ही लेते हैं, क्योंकि आईपीएल की विंडो देने वाला तो आखिर आईसीसी ही है। तो बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर पे। आईपीएल 2021 का फाइनल खेला गया 15 अक्टूबर को। उसके ठीक बाद वर्ल्ड कप, शायद उस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, शायद किसी भी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कब खेला गया? उसी महीने की 24 तारीख को, 8 दिन, जस्ट 8 दिन बाद। खैर ये तो चलो पास की बात है, बट क्या हमने इससे कुछ सीख लिया है? चलिए एक बार फ्यूचर के ऊपर भी नज़र दौड़ाते हैं। आने वाला है वर्ल्ड कप 2024 और आने वाला है आईपीएल 2024। पिछली बार आईपीएल फाइनल और इंडिया के मैच के बीच में 8 दिन का गैप। इस बार आईपीएल का फाइनल प्लान है 11 जून को, और वर्ल्ड कप में गैप। वर्ल्ड कप किक ऑफ हो चुका होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर्सनली आई थिंक कि अब हम क्रिकेट, मतलब एक स्पोर्ट्स में अब हम वो टर्म्स सुनना स्टार्ट कर चुके हैं जो शायद हमारी जनरेशन पढ़ाई के लिए यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्टेड, नीड अ ब्रेक, शेड्यूलिंग, वर्कलोड मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, स्पॉट फिक्सिंग एंड करप्शन चार्जेस। तो अब जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में से एक लीग हो रही हो, जहाँ बेइंतहा पैसा, ग्लैमर, एक स्पेक्टिकल एक्स्ट्रावेगेंजा हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बंटी एंड बबली तो हमेशा होगा ही। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग में कहीं से भी कोई भी अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए साम दाम दंड भेद यूज़ तो होता ही होगा, और हमारे ये बंटी एंड बबली उन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए ऑलरेडी प्लान बना ही रहे होंगे। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे जो भी मेजर्स हैं, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो सारे रिएक्टिव हैं, और ये जो भी प्लान कर रहे हैं ये सिस्टम के लूप होल पकड़ के प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। खैर इस पर किसी और ब्लॉग में बात करेंगे। बात करते हैं कॉमर्शियलाइजेशन एंड ओवर एम्फेसिस ऑन T20 क्रिकेट में। ये चौके छक्के मारने की होड़ में कुछ चीज़ें जो एक्चुअली क्रिकेट को क्रिकेट बनाती थी, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। बिल्डिंग पार्टनरशिप्स, कंट्रोलिंग द स्विंग, बैटिंग के टाइम, बैटिंग छोड़ो अब तो बॉलिंग के टाइम में मास्टरिंग द स्विंग, रिवर्सिंग को कंट्रोल करने का वो ग्राइंड, ये सब स्किल्स या तो ख़त्म सी होती जा रही हैं या बहुत ही तेज़ी से ढलान की तरफ जा रही हैं। हाँ, अगर आज से कुछ सालों पहले मैंने आपसे बात कही होती कि टेस्ट मैच 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे विद रिजल्ट, पागल बोलते आप मुझे। अभी रिसेंटली कंक्लूडेड 50 ओवर के वर्ल्ड कप में मेजॉरिटी ऑफ टीम्स ने गो हार्ड वाली पॉलिसी ऑल आउट अपनाई। अगर इसी फंडे में हम क्रिकेट खेल रहे होते, डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये नाम हमारी जनरेशन ने शायद कभी सुने भी नहीं होते। हाँ, एक नाम ज़रूर होता, द ग्रेट सर विव रिचर्ड्स, ऑल टाइम ग्रेट। और जैसा सबसे बड़ा पॉइंट कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर इसके इम्पैक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। आईपीएल से मिलने वाली क्विक नाम, शोहरत, पॉपुलैरिटी, इसके आगे डोमेस्टिक क्रिकेट शायद कहीं दब सा गया है। आज की तारीख में एक यंगस्टर के लिए अपने ही स्टेट की रणजी टीम में सेलेक्ट होना प्रायोरिटी शायद नहीं है। उसकी मेन प्रायोरिटी एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसे में बिल्कुल पॉसिबल है कि एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट या एक अनफिनिश्ड प्लेयर को वो अटेंशन मिले, वो नाम, वो फेम, वो शोहरत मिले, जिससे काफ़ी बेहतर प्लेयर
हमारे डोमेस्टिक सर्किट में ऑलरेडी हो, सिर्फ हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि उस प्लेयर के पास आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और तो और आगे जाकर ये अनफिनिश प्लेयर शायद उसका करियर भी ज़्यादा लंबा ना हो, 1 या 2 आईपीएल, और उसकी जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो सब सामने आ जाएंगी। तो अब बताओ जनता, आप लोग अभी भी इस आईपीएल को इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा मानते हो? सुन, एक बार बोल रहा हूँ, फाइनल बात बोल रहा हूँ, मेरे सामने ये आईपीएल मत किया कर, बस कर, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस कर भाई, मिलॉर्ड बस करो, फिनिश। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, क्या लगा रखा है? देखिए भाई, आपने दोनों तरफ की बातें सुनी, अब 2 बातें मेरी भी हैं। आरआरआर, बाहुबली, एवेंजर्स, वॉर, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ जिन्होंने सिनेमा के नए नए रिकॉर्ड्स बनाए, और पब्लिक आज भी इनके सीक्वल्स का वेट कर रही है। 3 ऐसे रीज़न हैं जिन्होंने इन मूवीज़ को, रिकॉर्ड्स बुक को रीराइट करने में हेल्प करी। पहला, ड्रीम स्टार कास्ट जो मिलती है हमें आईपीएल में। दूसरा, बेहतरीन प्रोडक्शन जो हमें मिलता है आईपीएल में। और तीसरा, एक अच्छे स्क्रिप्ट। आई थिंक हमने सबसे ज़्यादा लास्ट बॉल फिनिशेस, लास्ट ओवर फिनिशेस, सुपर ओवर हमने आईपीएल में ही देखे होंगे। इससे अच्छी वेल रिटन स्क्रिप्ट और कहाँ मिलेगी आपको? और अगर आप पर्सनली पूछें तो आई थिंक मैं रवि शास्त्री की उस बात से एग्री करता हूँ जिसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि क्रिकेट को शायद फुटबॉल का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, जहाँ ज़्यादातर लीग्स खेली जाएंगी और कुछ ही मेजर टूर्नामेंट्स होंगे जहाँ एक्चुअली खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मेजरली आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे। और अगर आप सिर्फ इंडियन क्रिकेट की बात करें तो हो सकता है 1 साल में हम 1 आईपीएल की जगह हम 2 आईपीएल देखें फ्यूचर, वेरी मच पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक सही क्वेश्चन ये नहीं है इज़ इट गुड और बैड। आई थिंक मे बी सही क्वेश्चन ये है कि हाउ मच इज़ टू मच। और पर्सनली मेरे हिसाब से आई एम ओके विद, जब तक कि ये एक स्पोर्ट के कोर वैल्यूज़ को अपलिफ्ट करता ही रहेगा। जैसे कि हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बात करी थी, 140 करोड़ से ज़्यादा जनता और एक खेल जो 1% से कम लोग खेलते हैं, इन्हें जोड़ देता है। ये एक स्पोर्ट ही कर सकता है। अगर हम बात करें हाउ मच इज़ टू मच, तो मेरे हिसाब से जब तक स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से, आईपीएल से ऐसी वंडर स्टोरीज आती रहेंगी जहाँ एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आने वाले लोग एक सर्टेन लेवल ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट पाते रहेंगे, आई एम ओके विद इट। और ये सिर्फ एक सोशल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं है, ये गेम हमें लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। सौरव गांगुली दादा, उन्होंने कितने स्ट्रगल करके कमबैक करा करियर के उस दौर में जहां मेजॉरिटी ऑफ लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। यूवी जिसने वर्ल्ड कप किस हालात में खेला है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पाजी सचिन द गॉड, उनको 20 साल वेट करना पड़ा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर हाथ टच करने के लिए। और ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती थी। ऐसा कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई स्टोरी हमारे सामने क्रिएट कर गई एक मेलोड्रामा बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। वो उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल, ये एक रियल लाइफ स्ट्रगल जो आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। और ज़रा सोच के देखिए, इससे बड़ी और अच्छी सीख आपको और कौन और कहाँ दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।